Here, as you can see, I've completed my morning yoga, and like you can't see any sweat on me because सुबह क्या होता है ना, मैं नहीं चाहती कि उठकर ही मैं वर्कआउट करूँ, कोई भी ऐसा कार्डियो जैसा एक्टिविटी करूँ जिससे कि हार्ट बीट एकदम से शूट हो जाए। तो सिंस इट्स द मॉर्निंग टाइम आई कीप इट लाइट, सो मैंने किया योगा। एंड क्योंकि योगा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, सो you can't see any sweat on me, and I feel so calm and composed after having my yoga session in the morning. और यहाँ पर जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये गया मेरा for this entire 75-day thing. I have created some of these things. I don't know if you can see this or not, but इसमें क्या है, इसमें है 5 things to do every day. फर्स्ट वन इज़ योगा, वर्कआउट और योगा 2 times a day, जिसमें दोनों ही मिक्स्ड होगा, मतलब योगा भी होगा और वर्कआउट भी होगा। सेकंड है हेल्दी डाइट, जो कि एक मस्ट है एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए, और ओवरऑल नॉट जस्ट फॉर दिस 75 days, इसके बाद भी आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस। और तीसरा जो है वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, जो कि हमारा होगा एक रीडिंग पार्ट। और जो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेंटेन प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हमारा गोल ही है हमारे प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना इस 75 डेज के डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करके। और जो आखिरी का पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है इन्वेस्ट माई सेल्फ इनटू इम्प्रूविंग माई सेल्फ वर्थ थ्रू स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। कुछ ऐसे स्किल में खुद को इन्वेस्ट करना जिससे कि हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, सेल्फ वर्थ हमारा इंक्रीज हो सके। वो कुछ भी हो सकता है, एंड स्पिरिचुअलिटी वुड बी ए पार्ट ऑफ इट, जिससे कि वी कैन डू आवर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्रोथ एट द सेम टाइम। तो इसमें मैंने डेट भी मेंशन करा है, वो कल रात मैंने बनाया था इसके लिए। इसका डेट जो मेंशन है वो है 04/03/24, दैट्स 4th March 2024। और इससे 75 डेज तक मैं काउंट करके देखूंगी कि हमारा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये है हमारा फर्स्ट चार्ट। और जो सेकंड चार्ट है, दिस इज कॉल्ड अ टर्टल ट्रैकर, एंड दिस आई गॉट फ्रॉम सम थ्रू द हेल्प ऑफ सम कंटेंट क्रिएटर ऑनलाइन, जिनकी मदद से मैंने ये प्रिंट आउट निकाला। और इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम डेट मेंशन करेंगे, जो इसका पहला कॉलम है हमारा गोल, फिर स्मॉल विन ऑफ द डे एंड द रिजल्ट एंड द सक्सेस रेट। ओके, सो अभी मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड पे प्लेस कर दिया है। और जो नेक्स्ट चार्ट है वो हमारा है द हैबिट ट्रैकर। इसमें 5 जो टास्क हमने डिसाइड करे थे पहले वाले चार्ट में, वो 5: waking up before 6 AM, clean diet, doing yoga and workout, reading 5 to 10 pages, जो कि शायद नहीं पॉसिबल होगा, जितने भी पॉसिबल होंगे वो हम पढ़ेंगे एक दिन में, एंड इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू अ न्यू स्किल। और ये है 30 डेज़ का, 30 to 31 डेज़ का एक चार्ट, जिससे कि हम हर टास्क हर रोज़ एज इन कंप्लीट करते जाएंगे और उसमें मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने प्रिंट आउट निकाला है थ्रू दैट कंटेंट क्रिएटर ऑनलाइन। और ये है डिटेल्ड टू डू लिस्ट ऑफ माई इंटायर डे, जो कि अब आपका मन हो तो आप बना सकते हो। दिस आई मेड टू हैव अ क्लैरिफिकेशन अबाउट माई इंटायर रूटीन थ्रू आउट द डे। और बाकी जो है वो है एक फाइनेंशियल जो idea about my money, how I use my money, how I invest my money, how I spend my money, all about that. And this chart is called the money management chart, जिसमें कि मैंने अपना आइडिया इसमें पुट किया है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी वंस आई गेट द थिंग, मतलब मुझे समझ में आ जाए कि ये वर्क भी करता है कि नहीं। एंड वी हैव अदर 2 charts again. So these are these 2 charts, as I have 3 YouTube channels, and उनको अलग अलग टास्क के लिए मैंने बनाया है, उनको अलग अलग निशेस में मैंने बनाया है। तो उनको मैनेज करने के लिए जो टास्क ज़रूरी है उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू शो यू इज दिस, ओके। So these are 2 kg dumbbells that I have purchased from online, and these I'll be using in my evening workout routine, क्योंकि मैं दिन की शुरुआत योगा से करती हूँ, as I don't want to let my heart rate shoot up that high in the morning। तो इसको
इवनिंग वर्कआउट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने ऑनलाइन से ही परचेज़ किया है इसी के साथ, वो है दिस। तो इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई डोंट नो, आई नो बट आई कांट रिमाइंड नाउ। तो इसका जो टास्क है वो है इज़ टू डू दिस विथ। So this helps to strengthen your arms, your forearms, and that's why I purchased it. तो इसको मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती, तो इसका एक और फ़ायदा हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे जब जब भी याद आता है अचानक कि मैंने ये परचेज़ भी किया है, तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। और अभी तो मैं मजबूरन यूज़ करूँगी ही, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है। So the task of, so the main motive behind making this video is that to make your all of you aware along with me कि why is it important to invest in ourselves than investing in others. Investing in others I mean कि आजकल क्या होता है ना, हम दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ दूसरों को अटेंशन दे देते हैं, दूसरों में खुद को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे बेटर है कि हम खुद में इन्वेस्ट करें, खुद की सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करें। और इसके लिए ये सारे टास्क जो मैंने अभी तक मेंशन करे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप मैं इस 75 डेज के डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो कर पाऊँगी, अनलाइक द लास्ट टाइम व्हेन आई डिड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल फर्स्ट लाइक मैसेजिंग मी, कहा गया तुम्हारा 75 डेज का चैलेंज पूरा नहीं किया, एक दिन ही बस मैंने किया था। एंड आई जेन्युइनली एम very much embarrassed about or ashamed about that situation, but I hope this time it doesn't happen. I would be like, I am very much determined to stay consistent regarding this routine, and I hope you guys will support me in this. And खुद बस मुझे ही नहीं सपोर्ट करो, खुद के लिए भी कुछ करो। तो यही मेरा थॉट है। एंड एक और चीज़ है जो हम ध्यान रखेंगे इस रूटीन के दौरान, वो ये है कि we would consciously choose a healthy diet over any kind of food that is considered as junk, like कुछ भी हो बाहर का। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे अगर मजबूरन ऐसा सिचुएशन हो, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आई एम करेंटली डूइंग माई ग्रेजुएशन। तो ऐसा होता है कि वी डोंट नो कब हमारे क्लासेस ख़त्म होंगे। तो अक्सर ये मुझे बाहर रहना पड़ता है कॉलेज में, और आई डोंट वांट टू स्किप माई मील्स एक्सेप्ट फॉर एकादशी, जहाँ पर मैं मील्स कॉन्शियसली स्किप नहीं करती, बट we try to do a fast. मतलब एकादशीज are for fasting, and that is not called starving, that's called fasting. There is a huge lot of difference between starving and fasting. When we are consciously doing it, that's called fasting, and when we are choosing to do it like majbooran, then we are starving, which we don't want to do anyway. like ऐसे नॉर्मल डेज में भी नहीं, और एकादशी में भी नहीं। अगर आपका मन हो कि आप खाओ तो आप खा ही लो,